कि मेरे पेरेंट ना अगर उसको देख लेते तो उसको मार देंगे। वो दूसरे कमरे में जाता है, किचन में जाता है, तो एकदम से ना उसको पीछे से हाथ आता है और पीछे मुड़ के देखते तो सुरेखा होती है। उसको एकदम से छलावा सा होता है कि उसके सामने ही खड़ी है वो तो रात के 3 बजे उठ रहा है, उसको तो बाह पड़ा था और वो एकदम से ऐसे उठा था और सुरेखा ना डायरेक्ट उसकी ओर देखती है। हाँ जी, कितना फिर वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज अनफिल्टर्ड बाय अमन औजला एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव टू हिंदी हॉरर पॉडकास्ट सीरीज। और 7वां या 8वां ये वीडियो है, पुरानी वीडियोस भी देख लेना भाई। और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हिताक्षी हमारे साथ है और बहुत अच्छा नरेट करते हैं। तो आज की स्टोरी आपने थंबनेल टाइटल देख ली है, तो बाकी हम हिताक्षी से पूछते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए। सो अमन, बहुत सारी ट्राइब्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नहीं चाहती कि उनको कोई डिस्टर्ब करे, राइट? जी। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि उनको कोई डिस्टर्ब करे, अकेला रहना पसंद है उनको, या ऐसा है कि हम बस अपने हमारे रिचुअल्स हैं या हमारी जो भी चीज़ें हैं वो प्रिजर्व रहें। आज भी अमेज़ॉन में कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट से बिल्कुल कट ऑफ है। उनको नहीं पता कि सेल फोन्स क्या है और उनको जानना भी नहीं है, वो बॉदर ही नहीं करते हैं। हाँ, रहते होंगे कुछ जंगल में भी रहते होंगे, अभी है मतलब अमेज़न जंगल बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली है ना। तो ये भी कुछ कहानी है एक ट्राइबल पर्सन की, ठीक है? बेसिक मतलब उनकी जो रूट्स थी वो ट्राइब से थी। ओके। सो ये कहानी है आज़ादी से भी पहले की। ओके, राइट। सो ये कहानी है 4 दोस्तों की बेसिकली। वो 4 दोस्त बनते कैसे हैं? वो किसी और देश में मिलते हैं। 3 चोर हैं, ठीक है, जिन्होंने चोरी कर रखी है, और उनमें से एक दोस्त है सत्यम। ओके, राइट। सत्यम जो है वो इन तीनों को बचाता है पुलिस से उस देश में कि प्लीज आप हमें निकाल तो रही हो। वो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो डोंकी मार के, डोंकी समझते हो आप क्या होता है? डोंकी मतलब इलीगल किसी और कंट्री में जाना। एग्जैक्टली। इलीगल तरीके से वो उस कंट्री में थे, ऊपर से वो 3 तो चोर भी थे, पिक पॉकेटिंग करते थे वहां से। और उसने उनको बचाया कि सर आप ऑलरेडी हमें देश से निकाल रहे हैं, मतलब हम पकड़े गए हैं, हमारा कोई वो ही नहीं है, मतलब राइट, समझ गए वो लोग, समझ चुके अपना कि हम क्रिमिनल्स हैं, हमने गलत किया है, इलीगल तरीके से आपकी कंट्री में है, आप हमें निकाल तो रहे हो, बट प्लीज़ हमें ना मतलब इन तीनों को छोड़ दो, ठीक है? अब वो वापस आते हैं, उनको वापस इंडिया आना है, इंडिया के सिटीजन्स हैं वो, वहाँ पर इलीगल तरीके से थे। जब वो वापस आ रहे होते हैं ना, उनको कोई अब इतने पैसे नहीं है उनके पास कि वो फ्लाइट करेंगे और आएंगे इस तरह से, तो वो शिप से ही आते हैं। और इतनी पुरानी बात है तो यही मीडियम सबसे बेस्ट रहता था, राइट? सो वो लोग वापस आ रहे होते हैं, तो वो ना तब पूछते हैं उससे वो 3 दोस्त कि यार सत्यम, तूने हमारी मदद क्यों की? क्या रीज़न था कि तूने हमें उस टाइम पे उन लोगों से बचाया? वो कहता कि कोई रीज़न नहीं था, कोई भी तुम्हारे अलावा भी इंडिया से होता तो मैं उसकी मदद करता। ओके, अननोन थे वो, एक दूसरे अननोन थे वो। ओके। वो 3 आपस में नोन थे, बट उसके सत्यम से कोई लेना देना नहीं ओके। था। तो कहते यार तू तो पढ़ा लिखा भी लग रहा है, तो तू इलीगल तरीके से क्यों आया था इस देश में? क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, आप एक स्ट्रेंजर से मिले हो और वो आपकी मदद कर दे, और उसके बाद आपको 3-4 दिन तक तो एटलीस्ट रहना ही है। हाँ, थोड़ा रहता है कि हाँ मेरी हेल्प की है, और चलो इंडियन की हेल्प कर देते कि थोड़ा रहता है कि यार इससे मेरी हेल्प की थी, मैं भी इसका रिगार्ड वापस करूं। एग्जैक्टली, राइट, है ना, वो एक चीज रह जाती है आपके मन में। तो कहते हैं कि क्यों, मतलब है ना, और तू तो पढ़ा लिखा भी है, तू क्यों इलीगल तरीके से आया वहां पर? तो कहता है कि यार बात ऐसी है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अच्छा। जब वो 3 महीने में प्रेग्नेंट, 3 महीने की प्रेगनेंसी में उसने एक चीज़ बोली थी कि मेरे वो पेरेंट्स को देखे हुए बहुत टाइम हो गया। उसके पेरेंट्स को ना ज़बरदस्ती ले गए थे वो यहाँ से, जो ब्रिटिशर्स थे तो यहाँ से ले गए थे, जैसे नौकर नहीं बना के ले जाते थे पहले, वही चीज़ की थी। कहते कि बहुत टाइम हो गया है, पर मैं आपको कंट्री बता सकती हूँ, शायद से वहाँ से वो मेरे पेरेंट्स मिल जाए। तो कहता मैं बस वही देखने आया था, और उसी कश्मकश में मैं 4 महीने यहीं पे फंसा रह गया। ओके। तो मेरे को पता भी नहीं है कि मतलब मेरी वाइफ किस हालात में है, मेरा बेबी तो नहीं आ गया, तो ऐसे करके। तो कहता कि नहीं, चिट्ठियों का रिप्लाई आ रहा है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा घबराया भी हूँ, मुझे बस ये है कि मैं घर पहुँच जाऊँ। तो कहता मैं तो खुद ही सामने आ गया था उधर कि कुछ हिला बने और मैं निकलूँ वहाँ से, कोई सॉल्यूशन मिले और मैं निकलूँ वहाँ से।
तब ये सारी चीज़ें वो लोग सुनते हैं तो वो ना एक इमोशनल कनेक्ट बना लेते हैं इसके साथ। यार ये तो बहुत प्रॉब्लम में है ना, कि इसने इतनी सारी चीज़ें उठाई सिर्फ एक विश पूरी करने के लिए, और वो भी अपने पेरेंट्स से नहीं, अपनी वाइफ के पेरेंट्स से मिलने के लिए, है ना। वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। वो लोग ना जब वापस आते हैं ना, जब पहुंच जाते हैं यहाँ पे, वो पहले तो सड़क का रूट लेते हैं, और वो उसके साथ ना सबसे पहले वो उनको वहीं पे कह देता है कि तुम मेरे घर चलना, मैं तुम्हें आराम से तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ओके। कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, कुछ सोर्स नहीं है, तो तुम मेरे पास चल लो, वहाँ से हम कुछ अरेंजमेंट्स करके तुम्हें पहुंचा देंगे, कि मेरे कॉन्टैक्ट्स ठीक है। तो वो ना पहले तो रोड का रास्ता लेते हैं, वो ठीक पहुंच जाते हैं। फिर ना आ जाता है जंगल का रास्ता। तो वो ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि सत्यम भी नया उनके लिए, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार कहाँ पे लेके जा रहा है। आपस में ना थोड़ी सी खुसर शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद ना एक नदी आ जाती है, और नदी भी ना पूरा जैसे फुल, कभी आपने रिवर्स देखी है पूरी भरी हुई, ब्यास देखी है? हाँ, बहुत बड़ी नदी आ जाती है, मतलब जंगल में जो बसी होती है बड़ी बड़ी नदी, जंगल के बाहर ही। अच्छा, जंगल खत्म हो चुका है, जंगल का रास्ता वो करके, मतलब आप दिमाग में एक इमेज बना लो कि वो जो जहाँ पे ये रह रहा है वो कितना कट ऑफ है, जो शहर है उधर से, शहर लगा लो या नॉर्मल गांव है, उधर से बहुत कट ऑफ का एरिया है, रिमोट एरिया, मतलब बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है, राइट। वो ना उसके बाद जब वो दरिया देखते हैं ना, वो कहते हैं यार तू किसी टापू वापू पे रहता है क्या, ये मतलब कहाँ पर लेके जा रहा है तू हमें। और इस टाइम पे दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि वो उसको डायरेक्टली बोलता है, अदरवाइज वो अंदर से तो बहुत डर चुके हैं ऑलरेडी वो जगह देख करके। इतना घना फॉरेस्ट और इतनी सारी चीजें हैं, सारे जंगली जानवर आसपास, ये वो है ना, सबको निकलते हुए आना है कि तू कैसी जगह पे रहता है, तू काम क्या करता है, तो तू पढ़ा लिखा लगता है। हर बार उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि तू पढ़ा लिखा लगता है, तो इतना ऐसे क्यों। तो बताता है कि जो मेरी बीवी थी ना, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी बीवी है, वो हमारे पेरेंट्स उसके लिए मानते नहीं थे। ओके। कि मेरे पेरेंट ना अगर उसको देख लेते तो उसको मार देंगे। मैंने शादी तो उनके खिलाफ कर ली, लेकिन मैंने जब घर जाके बताया, वो तब भी नहीं माने। वो तब भी कहते कि हम लड़की को मार देंगे, तो मैं रिस्क में नहीं रख सकता। अब तो वो प्रेग्नेंट भी थी। जैसे ही हमें प्रेगनेंसी का पता चला, हम लोग सारे काम काज अपना गांव वाला घर छोड़कर इधर हमने अपना छोटा सा घर बना लिया। ओके। तो वो किसी तरीके से, जो नाव होती है, एक नाव आपको लेकर जाती है नदी के पार, जो घर ऐसे टापू बने होते हैं उधर आज भी काफी सारे घर हैं ऐसे, काफी सारी आजकल तो मतलब साइटिंग के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। तो बैठते हैं चारों, और खुद ही उनको वो चलाने हैं, चप्पू चला के ना खुद ही जाना है, कोई आपको मतलब मदद नहीं है। बिकॉज वहाँ पे गिने चुने लोग रह रहे हैं, हार्डली 50 से 60 लोग, ठीक है, उन टापू वाला जो एरिया है उसमें रहते हैं। ओके, ठीक है। वो चले जाते हैं वहाँ पे, और ना वो अपनी बीवी से मिलाता है। पहले तो ना सबसे पहले वो घर में जाता है, उसको आवाज़ मारता है, सुरेखा सुरेखा तुम कहाँ हो। सत्यम मतलब हर जगह उसको ढूंढ रहा है ना, से अपने आंगन में। कहते कि ये देखो, ये हम लोगों ने ना ये अभी पेड़ लगाए हैं और ये पौधे लगाए थे, अरे ये तो कितने हरे भरे हो गए हैं। वो मतलब घर आया ना 4 महीने बाद, वैसे देख रहा हो, साथ में ना आवाज़ मारी जा रहा है उसको, सुरेखा सुरेखा ना, और वो आती नहीं है बाहर। तो उसको ना बहुत अजीब लगता है कि इसको तो दौड़ते हुए आना चाहिए था, ये तो आई नहीं, कहाँ रह गई है। तो 1 मिनट के लिए ना उसके दोस्त लोग ना मतलब एक दूसरे को बस देख ही जा रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, कि ये ऐसे तो बहुत शांत रहता था, एकदम से इतना एक्साइटेड, एकदम से इतनी खुशी। क्योंकि आप जिस इंसान को जब मिलते हो ना, वो ऑब्जर्व करते हो, आप उसकी एक इमेज बना लेते हो दिमाग में कि ऐसा ही है, राइट। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट। उसके दिमाग में ये था कि ये शांत रहने वाला है, तो ये इतना हैप्पी कैसे। वो अंदर जाता है और सुरेखा को आवाज़ मारता है, सुरेखा नहीं मिलती है। वो दूसरे कमरे में जाता है, किचन में जाता है, तो एकदम से ना उसको पीछे से हाथ आता है, और पीछे मुड़ के देखते, वो सुरेखा होती है। ओके, होती है वो सुरेखा होती है वहाँ पे। वो उसको हक करती है और वो कहती है आप आ गए वापस। तो ना वो कहता है कि ना हाँ, ऐसे करके ना मिलते हैं एक दूसरे को। तो कहती है वो ना मतलब ऐसे देखती है कि शायद से मेरे मम्मा पापा आए होंगे, जैसे आपको किसी की लॉन्गिंग हो तो आप देखते हो ना, वो भी ऐसे देखती है कि शायद से होंगे, पर नहीं होता है। और ना वो उसको ना पेट देख रहा है, तो कहता है कि हमारा बच्चा, बिकॉज वो डिफ्लेटेड होती है, अब उसका बेबी बम्प नहीं है। अच्छा। और उसने उतना बेबी बम्प देखा भी नहीं था, क्योंकि वो तो उधर ही था। तो उसको ना एकदम से डर आता है कि मेरे को तो 7 ही महीने हुए हैं अभी,
7 से 8 महीने हुए थे उसको, कि इतने महीने हुए हैं पर मेरा बच्चा मतलब कुछ हुआ तो नहीं पीछे से, कहीं कोई आ तो नहीं गया, किसी ने हमें ढूंढ तो नहीं लिया ऐसा वाला। तो कहती है बच्चा तो ऊपर ही है, आपने ऊपर देखा नहीं, आप ऊपर गए नहीं? कहता मैं तो ऊपर गया ही नहीं अभी, मेरा बच्चा। ऐसे करके वो बहुत खुश होता है। वो भूल ही जाता है थोड़ी देर के लिए कि उसके दोस्त भी है बाहर खड़े। उसके दोस्त अभी ना ये सारी चीजें बाहर ही जो उनका आंगन बना हुआ है उधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। वो तो बच्चा पकड़ता है, अपना बच्चा लाता है अपने, फिर उसको दिमाग में आता है अरे सुरेखा ये मेरे दोस्त है, इनसे मिलो, ऐसे करके ना सबसे मिलाता है सब कुछ। बढ़िया वो खाना वाना बना के देती है, उन सबको खाना खिलाती है सब कुछ। और ना वो कहते हैं कि ना तुम अभी ना सो जाते हैं। तो कहती है सुरेखा कहती है कि ऊपर वाला कमरा तो अभी तैयार नहीं है और सोने की भी जगह नहीं है। जो हमारी वो दादी अम्मा नहीं थी वो आपके पीछे से मर गई थी, तो उनका घर खाली पड़ा है और वो घर भी आपके नाम कर गई है, उधर सुलाते हैं हम। तो ना उसके दोस्त ना जब सुनते हैं ना कि चलो ठीक है खाली घर मिल रहा है, सो जाते हैं, वो जाते हैं सो जाते हैं वहाँ पे। तो ना उनको हैवीनेस, एक उनमें से दोस्त होता है जिसको हैवीनेस फील होती है अपनी छाती पे, उसको दबाव पड़ता है और वो एकदम से उठ जाता है रात को। और ना जब वो उठता है ना वो घर से बाहर दिख रहा होता है, खिड़की से बाहर। उनका घर होता है इस शेप में, ये है उसके सत्यम का घर और ये है वो दादी माँ का घर। ठीक है। उसको तो दबाव पड़ा था, वो तो रात के 3 बजे उठ रहा है, उसको दबाव पड़ा था और वो एकदम से ऐसे उठा था। और सुरेखा ना डायरेक्ट उसकी ओर देखती है, जैसे कोई मैनियाक नहीं होता, कोई पागल नहीं होता है, वैसे उसकी ओर एकदम से देखती है। उसको कैसे पता वो खड़ा था वहां पे, राइट? वो डर जाता है और ना अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि तुम्हें पता है रात को क्या हुआ था, रात को ना मेरे साथ ये चीज़ हुई है। वो दोस्त कहते हैं यार तू ना थक गया होगा, बहुत लंबा सफ़र था हमारा, कि ऐसे, और उसके घर पे उसकी बीवी को तू ऐसे बोलेगा तो अच्छा लगेगा। अब ना ये लोग ना वो कहते हैं कि हमें ना सामान लाना पड़ेगा कि हम ज़्यादा लोग हैं, और मेरे घर पे तो वही सामान चल रहा था जो सुरेखा ला रही थी। तो सत्यम अपने दोस्तों को मज़ार ले जाता है। बाज़ार से ना जब वापस आते हैं ना तो वो कहता है कि ना मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, कि तुम्हारा ये जगह बहुत सुंदर है, जंगल वंगल में देख कर आता हूँ ना, मैं दूसरे रास्ते से थोड़ा घूम कर आऊँ अगर तुम्हें कोई पत्ती ना हो तो। कहते नहीं यार जंगल किसका है, जंगल तो सबका है, तो जहाँ मर्जी घूम, और बस ये करना कि जंगली जानवर आ जाते हैं शाम होने से पहले आ जाना, और रास्ता अगर नहीं समझ आए ना तो ये रखना साथ में, ये वहाँ के जो लोग रहते हैं ना सब हमें जानते पहचानते हैं, तो ये सीटी बजाना, कोई ना कोई आ जाएगा सुन के। उसको एक लकड़ की बनी हुई सीटी दे देता है और वो आ जाते हैं वापस। अब ना जब वो जंगल में जो दोस्त घूम रहा होता है, ये वही दोस्त होता है जिसको दबाव पड़ा था। ओके। अब वो चल रहा है जंगल की ब्यूटी देख रहा है कि हाँ सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। वो पता नहीं वो लेने क्या आया था, उनके दोस्त तो ध्यान नहीं देते, पर उसको भी क्लैरिटी नहीं थी कि वो अलग क्यों होना चाहता था। कई बार होता है वो घूमना ही चाहता, वो शायद से घूमना चाहता था, या शायद से वो उस रात के एक्सपीरियंस के कारण बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो थोड़ा सा चाहता था कि अपना माइंड क्लियर करके आए। लेकिन उतनी देर में उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो गिर जाता है। और जब वो देखता है तो कुछ चीज़ चमक रही है, कोई अलग ही चीज़ चमक रही है, कुछ वाइट सी एनर्जी है, जो वो देखकर ना एकदम से घबरा जाता है, आंखें बंद कर लेता है। और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो अपनी बॉडी नहीं हिला रहा, लेटा हुआ एकदम ज़मीन पे, जैसे आप जो उसने पैरालिसिस नींद में एक्सपीरियंस किया था वो जीता जागता एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि वो डर इतना गया है। लेकिन वो दोबारा से जब देखता है तो उसको एक स्केल, मतलब डीकम्पोजिंग बॉडी होती है ना जैसे, वैसे सिर्फ एक उंगली दिखती है, ऐसे रिंग फिंगर जिसमें रिंग होती है। और वो ना मतलब इतना ज़्यादा घबरा जाता है, इतना डर जाता है, लेकिन वो फिर भी, अब वो मूवमेंट कर रहा है। जब उसने वापस देखा उसने वो रिंग देखी है उसके फिंगर में, और वो उसकी ना ऐसे रिंग पकड़ के ना देखता है और उसको वहीं पे छोड़कर भाग जाता है। वो ये तक नहीं देखता, वो खोदने की भी कोशिश नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है। वो इतना ज़्यादा घबरा चुका है, बिकॉज 2 दिन में ही उसके साथ इतनी चीज़ें हो गई। वो भाग जाता है। उतनी देर में ना रात वैसे भी सूरज ढल ही रहा होता है। वो भागकर वहाँ पे जब तक पहुँचता है वो लोग खाना की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ना वो अपने बाकी दोस्तों को ना इशारों में बहुत समझाना चाहता है कि यार खाना मत खाओ यहाँ से, कुछ गड़बड़ है, खाना मत खाओ यहाँ से, कुछ गड़बड़ है आसपास।
पर कोई भी ना उसकी बात सुनता नहीं है, कोई समझ ही नहीं पाता कि वो इशारों में समझा रहा है, कि वो इशारा कर रहा है कि ऐसे ऐसे ऐसे। उतनी देर में वो खाना परोस देती है, वो कहती है अब खा क्यों नहीं रहे हो, सुरेखा उसको कहती है अब खा क्यों नहीं रहे हो। तो ना वो कहता है कि ना बस भाभी भूख नहीं है। कहती नहीं आप तो परेशान लग रहे हो। कहता नहीं नहीं भाभी बस भूख नहीं है। कहता तूने तो वहाँ पे भी कुछ नहीं खाया था। कहता अरे यार बोला ना भूख नहीं है। ऐसे करके गुस्से में उठ के निकल जाता है और अपने ना उस घर में जाके घर के बाहर ही बैठ जाता है आंगन में, क्योंकि उसको डर लग रहा है, वो अंदर भी नहीं जाएगा। वो अपने बाकी दोस्तों का आने का वेट करता है। फिर ना वो उनको सारी कहानी बताता है कि यार ये चीज़ है, मुझे लगता है कि जो भाभी है ना वो एक आत्मा है। वो कहता है तो इतनी जल्दी कैसे कंक्लूजन निकाल सकता है, तो उसको आत्मा कैसे कह सकता है, हमें दिख रही है वो हमारे लिए खाना बना रही है, चीज़ें हवा में हो जाती हैं, कैसी बातें कर रहा है तू। तो ना कहता नहीं यार हमें सत्यम को ना बताना पड़ेगा और उसको बचाना भी पड़ेगा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर भाभी आत्मा नहीं तो भाभी में आत्मा है, कुछ तो गड़बड़ है। आज मैंने जंगल में भी ऐसी चीज़ देखी। वो लोग प्लान करते हैं कि हम जाकर ना वो बॉडी खोद देंगे और निकाल लेंगे, कि देखेंगे कि क्या है। वो अगले दिन ना किसी तरह से वो रात निकालते हैं, उसको फिर दबा पड़ता है, वो फिर उठता है, लेकिन इस पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खिड़की के पास जाए। तो अपने एक दोस्त को उठाता है और कहते हैं कि जाकर देख कर आना कि भाभी खड़ी है वहाँ पे। वो ना ऐसे ना कहते हैं कि पागल है क्या, दिमाग खराब है तेरा, सो जा, वो मुझे भी सोने दे। तो ना उसको चैन सा ही नहीं आता, उसको ना ऐसा होता है कॉन्टिन्यूसली उसके दिमाग में यही होता है कि मैंने कल उसको देखा था, शायद अभी भी वहीं पे खड़ी हुई थी। वो जैसे ही बाहर जाता है और वो देखने लगता है, उसको एकदम से छलावा सा होता है कि उसके सामने ही खड़ी है वो, और ऐसे उसके इधर से होकर निकली। वो वहीं पे फ्रीज होकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पैर सब ठंडे पड़ के गिर गया। उसको सुबह उसके दोस्त उठा रहे कि उठ उठ, देखो क्या हो गया, ये तू हमारे साथ सोया हुआ था, देखो ये क्या हो गया। वो कहता है कि ना भाई कुछ गड़बड़ है। अब वो तो मतलब ये भी नहीं बोल रहा कि भाभी में है या कुछ है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो इतना बुखला गया। वो लोग जंगल में जाते हैं और वो खुदाई शुरू करते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, कोई बॉडी नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं यार मैंने यहीं पे देखी थी, मेरे को अच्छे से याद है, मैं यहाँ से निकला था, मैं ये वाला पेड़ देख रहा था, ये चीज़ हुई थी, यहीं पे थी। उनको कुछ नहीं दिखता। वो आ जाते हैं वापस। वो ना क्या करते हैं कि कहते हैं कि हमें यार बचाना तो पड़ेगा। आसपास गांव में पूछते हैं कि कुछ ऐसा चल तो नहीं रहा है। तो वो गांव में जब जाते लगते हैं, उनको पर चांस एक बाबा मिलता है। अच्छा। जो ना एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने ध्यान में लीन है। वो ना उनको कहते हैं कि ना बाबा हमारे साथ ना ये समस्या चल रही है और हम बड़ी मुश्किल से ना अपनी यहाँ पे मतलब भारत में आए हैं, वापस अपनी मिट्टी को छुआ, हमने ना बड़ी तकलीफ झेल ली है ज़िंदगी में, तो हमारा कुछ तो हल करो। मुझे लगता है कि ये रूह हम मेरे पीछे पड़ गई है, या ऐसा ऐसा, या फिर हमारे दोस्त के घर में है और उसने हमारा ना बड़ा साथ दिया था कि उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए, उसका तो छोटा सा बच्चा भी है। बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मुझे मिलवाओ कि तुम्हें किस पे शक है, और तुमने जहाँ पे वो बॉडी देखी थी उस जगह पे लेके चलो। ना बाबे को लेके जाते हैं। तो बाबा जाता है और ना बाबा उस मिट्टी को टच करके देखता है। बाबा कहता है कि ना यहाँ पे जो दबी हुई थी वो चीज़ अभी भी यहीं पे कहीं पे है, किसी ने निकाला है उसको, और किसी इंसान ने निकाला है। और वो मिट्टी फेंक देता है और फिर अपना जो भी उसको पवित्र करना होता है, और वैसे ही ना उनको भी ऐसे वायल्स बना के दे देता है कि तुम ये पानी रखो अपने पास, कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, और यही चीज़ तुम अपने दोस्त पे भी लगा देना, यही पवित्र पानी अपने दोस्त पे भी लगा देना, तो उसको भी कुछ नहीं होगा। तो ना वो ना ऐसे जाते हैं और उसको ना दे देते हैं पवित्र पानी कि तू रख अपने पास और ऐसे संभाल के रख। वो कहते हैं ठीक है मैं रख लेता हूँ। और ना वो ना जाता है, उससे रेखा को कहता है कि यार मेरे को ना मेरे दोस्त ये देख कर गए हैं, उनको लग रहा है कि कुछ ना नेगेटिविटी है आसपास, तो नहीं हमारे बच्चे पे लगा देना। तो कहते हैं कि आप अभी ना संभाल के रखो, अभी नहीं, अभी मेरे को ऐसे मतलब पीरियड्स आ रखे हैं, बहाना बना देती है, मैं फिर कभी लगा दूंगी, या फिर आप ना ये बाद में खुद ही लगा देना, ठीक है, आप अभी इसको वहाँ पे रख दो, ऐसे ऐसे करके रख देती है, मतलब उसको पानी टच नहीं करने वाने देती है अभी के लिए। और उसके बाद ना बाबे को ना ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये उस बुढ़िया की आत्मा है जो इनको परेशान कर रही है, इस परिवार को।
क्योंकि वही पॉसिबल डेथ हुई थी आसपास, इतने लोग तो है भी नहीं है कि और कोई रूह तंग करे, और पहले कभी हुआ भी नहीं ऐसा। उसके बाद ना वो बाबा वहाँ पे बैठा होता है, ध्यान में होता है, और वो सिर्फ मिट्टी करके और पानी देकर आगे होता है। उसको ना एकदम से ऐसे बाबे को इमेज आती है कि कोई रूह है जो बहुत तड़फ रही है किसी की याद में, बहुत ज़्यादा। और ना अब वो जो 4 दोस्त हैं, है ना, सत्यम को इंक्लूड करके, वही रात को जैसे मतलब आदमी लोग करते हैं कि हाँ थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया, चिकन विकन खा लिया, है ना, तो वैसे ही करके ना वो कर रहे होते हैं। वो जो दोस्त डरा हुआ था ना, वो डर डर के ही ये सब कर रहा है। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है, उसके साथ ये चीज़ें हो रखी हैं। वो ना सूसू करने जाता है साइड पे, तो वो ना जैसे झाड़ियों में कर रहा होता है, उसको एकदम से वही चीज़ वापस से फील होती है कि कुछ ऐसे निकल के गया उसी के अंदर से ही, और वो वहीं से ट्रिप करके पानी में गिर जाता है। और उसको स्विमिंग नहीं आती है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। एकदम से ना बाकी सारे दोस्त सुनते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, अरे ये आवाज़ तो उसकी आ रही है। फिर उसको निकालते हैं, उसको बचाते हैं। अब ना वो मतलब जब आप कहते हैं ना कि आपकी मौत आपको छू लेती है, वो मतलब एक डेड एक्सपीरियंस कर लेता है, तो सब ब्लंटली सत्यम को ही बता देता है कि सत्यम तेरी जान खतरे में है, हमें लगता है कि सुरेखा भाभी में कुछ है, सुरेखा भाभी में ना उनका झाड़ फूक करवाना पड़ेगा, हमने एक बाबा जी ढूंढे हैं, और ऐसे ऐसे ऐसे। तो सत्यम भी ना मतलब ऐसा हो जाता है कि यार नहीं, मेरी वाइफ में कुछ हो नहीं सकता, तुम लोगों को शायद से वहम हो गया है। तो सत्यम ने एक डिनायल फेज में चला जाता है। सत्यम को ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरी वाइफ के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम पागल हो गए हो कि उसका छोटा सा बच्चा है वो पोजेस्ड नहीं हो सकती। वो एक डिनायल फेज में चला जाता है बिल्कुल। और ना थोड़ी देर बाद ना वो लोग ना चले जाते हैं बाबे के पास, मतलब जैसे सुबह होती है वो रात किसी तरह से निकालते हैं, बाबे के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि कुछ करो, हमारा दोस्त भी हमारी बात नहीं मान रहा, हम उसको सब कुछ बता चुके हैं। तो बाबे ने ना उनको फर्स्ट डे यही बोला था कि अपने दोस्त को कुछ भी मत बताना, कि उसके घर में क्या चल रहा है। जब तक आत्मा को नहीं पता चलेगा कि हमें पता है, तब तक सब सही है। लेकिन आत्मा को भनक भी हुई कि हमें पता चल गया है, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें करेगी कि वो तुम्हारे दोस्त को परेशान करेगी और वो नहीं जाएगी वहाँ से, वो अपनी तरफ से स्ट्रांग हो जाएगी। जब कोई आर्मी अटैक करती थी, अगर किसी राजा को पता चल जाता था, वो अपने पूरे गार्ड्स खड़े कर लेता था ना, आत्मा भी वैसे ही करती है। जब तक उसको बताओ मत, उसको बेवकूफ़ बनाते रहो, तब तक चीज़ें सही रहती हैं। लेकिन द मोमेंट उसको पता चलता है, वो अपने पूरे रुद्र रूप में आ जाती है। वो पूरा ट्राई करती है कि उसको जहाँ से एनर्जी मिल सके वो वहाँ से एनर्जी ले और पूरा लड़े कि वो जो चीज़ लेने आई है उसको बस लेकर जाए। ठीक है। तो बाबा जी कहते हैं कि अब तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, ऐसे मेरे को चाहिए था टाइम कि मेरे को पता तो चलता कि क्या है क्या नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आत्मा किसकी है, मुझे नाम तक नहीं पता है। फिर वो आते हैं, वो उस घर में जाते हैं और उसके घर के आसपास ना चोरी चुपके से ना पूरा एक पाउडर की लाइन बना देते हैं। सत्यम भी अंदर है, उसकी वाइफ सुरेखा भी अंदर है और बच्चा भी अंदर है, और वो तीनों दोस्त बाहर हैं। उनको बस एक चीज़ बोली जाती है कि कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी चीखूं चिल्लाऊं, जो मर्जी हो जाए, तुम सब ने भी ना जब अंदर आ गए इस घर से बाहर नहीं जाना, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि वो जो दोस्त डरा हुआ था ना, वो कहता है कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, वो मना कर देता है। वो जो उनकी बहस आई चलती है, तुझे आना पड़ेगा, तू इन्वॉल्व्ड है, तू नहीं आएगा तो कैसे होगा। उतनी देर में ना वो सुरेखा जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो पोजेस्ड है, वो बाहर आ जाती है कि क्या चल रहा है मेरे घर के बाहर। और ना वो बाबे को देखकर ना वैसे बौखला जाती है और ना वो उसको ड्रैग करके अंदर लेके आते हैं सारे कि चल तुझे भी चलना ही पड़ेगा। जब वो उसको ड्रैग करके लेके आते हैं ना ज़बरदस्ती, तो वो रेखा के ऊपर से ऐसे क्रॉस नहीं करती, जैसे ये रेखा है उसको क्रॉस करके आना था आपको, उसको ड्रैग करके लाए, रेखा वहाँ से हट गई। अच्छा। वो जो एक बैरियर बनाया था आत्मा को ना जाने का, वो हट गया। और ना सुरेखा ना हंस देती है, अरे बाबा जी आप आए हैं। तो कहता है कि ना सुरेखा बेटी नीचे आओ। तो वो ना नीचे जाती है और ना उसके सिर पे हाथ रखता है और साथ में हॉली वाटर लगा देता है। जो पानी था जो उसने बना रखा था, जो इन सबको दिया था पवित्र पानी, वो उसके सिर पे लगा देता है। और ना वो ऐसे करके ना ऐसे ऊपर देखती है पूरा, मतलब फुल फोर्स में। और ना वो ना उसके बाल यहाँ से पकड़ता है कि वो
पीछे जाने की कोशिश ना करे, कुछ ना करे, बालों से पकड़ लेता बाबा उसे, ऐसे आशीर्वाद देता ऐसे। और वो आत्मा ने पता है क्यों आई थी खुद से चल के उसके पास, जो पोजेस्ड लेडी थी खुद से क्यों चल के आई थी, क्योंकि उसने बैरियर देख लिया था हटता हुआ। तभी तो वो मुस्कुराई और नीचे आई। मुझे से मतलब ऐसे देख रही थी कि उसकी क्या हो रहा है अभी, और वो बाबा भी देख रहा है उसको, दोनों को पता है कि क्या चल रहा है। उतनी देर में ना उसने ऐसे देखा, और जैसे वो अंदर आया ना वो शांत हो गई, उसने स्माइल की और वो नीचे आ गई। अब बाबा ने उसके बाल पकड़ रखे हैं और पानी बुला रखा है, और वो ना अपने पूरे रुद्र में, मतलब पूरे गुस्से वाले उसमें है। वो कह रही है हट जा यहाँ से, चला जा मेरे घर से, मेरा घर है ये, छोड़ दे इसको। वो कहते नहीं ये तेरा घर नहीं है, तूने इसको बंदी बना रखा है। वो कहती है नहीं ये मेरा ही घर है, चला जा यहाँ से। अपनी पूरी जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाती है, सुरेखा ऐसा लग ही नहीं रहा कि सुरेखा बात कर रही है। और ना वहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, वो बढ़ती जा रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कोई नॉर्मल बच्चा रो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। और वो दोस्त ऐसे हो रखे हैं, और वो भी नीचे आ चुके हैं, और वो ना मतलब सत्यम तो एक मतलब आइज पोजीशन में चला गया है, वो एकदम से ऐसे बुत बन चुका है कि ये हो क्या रहा है मेरे घर में, ये मेरे दोस्त हैं, ये हमारे यहाँ का पुजारी, ये मेरी बीबी, मतलब ये क्या चल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे है तो ना बाबा ना इशारा ऐसे करता है, वो लोग ना उसको पकड़ लेते हैं सत्यम को, और उसके हाथ बांध देते हैं पीछे, पैर भी बांध देते हैं। वो बहुत लड़फड़ाता है, खड़खड़ा, मतलब ऐसे 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 ऐसे। बाबा ना उसके बाल नहीं छोड़ने दे रहा कि तू छोड़ 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 छोड़। तो आत्माएं जो होती है ना वो बहुत नोटी होती हैं, उनका जब बस नहीं ना चलता, वो शरारत खेलती है तुम्हारे साथ। वो बाबे की ना लुंगी खोल देती है, वो उसकी जैसे लुंगी खोलती है ना, वो अपने ऐसे करने के लिए बचाता है। जब वो ऐसे करता है उसके बाल छूट जाते हैं, वो बाहर भाग जाती है उस घेरे से, और वो बाहर जाकर ना हंसने लग जाती है बहुत ज़्यादा। और वो ना एकदम से मैनियाक्स की तरह, पागलों की तरह उस पेड़ पे चढ़ जाती है जो उसके घर के सामने था। हंस लगाती है, हाँ बूढ़े आजा, पूरी लेग्स हिला रही है, पूरा हाथ हिला रही है, और ऐसे ऐसे करके ना जैसे झूला नहीं झूलते हैं, मतलब ऐसे 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 वैसे बैठी हुई है वो उस टहनी पे। अब पकड़ मुझे, बच्चे की माँ प्यारी है, बच्चा चाहिए। तो ना सत्यम बहुत तड़प रहा है कि मेरे को खोल लो कि मेरी बीवी है वो, है ना, पर उसको वो खोलते नहीं है। अब वो क्या करता है, बाबे के पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता, वो उधर भी एक पेड़ के आसपास वो बना देता है, और ना जब वो लास्ट में बना रहा होता है ना वो कंप्लीट कर देता है, लेकिन वो हाथ में उसको उठा कर परे मारती है। दिस माइट साउंड वेरी फिल्मी, और ये सारा कुछ कि ऐसा होता है कि ऐसा पोजेस कर सकती है आत्मा, बट जब आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते रहो ना बहुत टाइम तक, तो उनमें इतनी पावर आ जाती है, वो इतनी मैनिफेस्टेशन ले लेते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, उनका ध्यान पता है क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब ज़्यादा आपके आसपास हो सकती हैं, क्योंकि आप 2 सोल्स एक ही बॉडी में है, आपका वेसल और बड़ा हो गया, क्योंकि आपको 2 सोल्स कैरी करनी है उसमें। तो वो पोजेस होना उस टाइम पे बहुत इजी है। बाबा ना लेकिन फिर भी किसी तरह से उस पेड़ को आग लगाता है, और ना उसको लगता है कि मेरी बीवी जल जाएगी, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जैसे ही वो पकड़ती है साड़ी को आग, वो नीचे आ जाती है और भागते भागते पानी में चली जाती है। जब पानी में जाती है, जब वो बेहोश हो जाती है ना, उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर से वही रिपीट करते हैं घर के आसपास। अब इस टाइम पे वो घर में है, और वो सर्कल भी पूरा बना हुआ है। उसको ना जब होश आती है ना, उसके पूरा उसको एक ऐसे लेटाया होता है, बांधा होता है, सब कुछ ऐसे करके उसका पूरा एक एग्जॉर्सिज्म करता है, जैसे आत्मा निकालते हैं पूरा, वो निकालता है उसमें से, और उसको ना बार बार पीटता है। बाबा बहुत पीटता है, वो बहुत चीखती है, चिल्लाती है, और ना सत्यम को बांधा हुआ, और सत्यम ना से मतलब हो रहा है उसको कि मुंह बांधा हुआ उसको सब कुछ। वो तड़फ रहा है कि मेरे क्या कर रहे हो तुम मेरे घर वालों के साथ, मेरा बच्चा वहाँ पे ऊपर अकेला पड़ा है, उसको ही कोई ले आओ। मतलब उसके दिमाग में 100 थॉट्स चल रहे हैं। उसको बहुत ज़्यादा पीटते हैं, मारते हैं, बेहोश हो जाती है। और फिर बाबे को लगता है कि जो रूह है वो जा चुकी है इसमें से, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे सन सेट होता है वो फिर उठती है, और फिर उतनी पावर से उठती है। वो उसको कहता है कि ना वो मुझे बताता है को क्या चाहिए, तूने इसको पोजेस क्यों किया है। अल्टीमेटली फिर हार यहीं पे मानता है जब कुछ मानता ही नहीं है। क्या तू उस बूढ़ी की आत्मा है, क्या तू उस बूढ़ी की रूह है,
वो कहती है नहीं, सत्यम ने मुझे धोखा दिया था। सत्यम और मेरी एंगेजमेंट हो रखी थी, लेकिन इसने इस लड़की के लिए मुझे धोखा दे दिया। और इसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे जो हमारी एंगेजमेंट हुई है, इसने अपने बाप की लाज बचाने के लिए तो कर लिया, इसने अपने बाप की इज्जत भी नहीं रखी बाद में, लेकिन मेरे बाप की इज्जत का क्या? मैं उनके अकेले के लिए बेटी थी, और वो उसी नदी में कूद के मर गई होती है जहाँ से वो कहीं से आ रही होती है। और वो जब मरी थी ना, वो सत्यम को उसकी बॉडी तक मिली थी। अच्छा। और सत्यम ने वो बॉडी दबाई होती है जो उनको दिखती है, और इनकी एंगेजमेंट हो रखी थी, वही रिंग उसको दिखी थी उसके दोस्तों को। और सबको लगता है कि भूत सुरेखा है, या फिर सुरेखा कुछ गलत कर रही है, जबकि सुरेखा बहुत इनोसेंट थी। वो तो सिर्फ पोजेस तब हो गई जब उसने उसको छोड़ा, और वो प्रेग्नेंट थी और अकेली थी। वही ना, जब आप इमोशनली ब्रीच होते हो, जब आप अकेले होते हो, आपको लगता है कि कोई सहारा नहीं है मेरा, जबकि आपका एक सबसे बड़ा सहारा भगवान है। आप वहाँ से कनेक्टेड रहोगे ना, कहीं और पे कनेक्ट नहीं होगे। वहाँ से जब कनेक्शन टूटता है ना, आप कहीं और कनेक्ट हो जाते हो। तो उसने बताया कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं इसका परिवार ख़त्म कर दूंगी। इसने मेरा परिवार ख़त्म किया, मेरी जान ली है। पता तूने जान खुद से दी थी। कहती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो उसको, उस औरत को, सुरेखा को 2-3 दिन वैसे रखते हैं बांध के, और फिर ना कहीं बाहर से किसी और सिद्ध बापा को बुलाया जाता है और तांत्रिक को बुलाया जाता है, फिर किसी तरह से उसकी बॉडी को डिपोजेस किया जाता है और निकाला जाता है। उसके बाद भी सुरेखा की आम पे, बच्चे की आम पे, गले में, पैरों में, हर जगह ताबीज़, धागे, रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। उनके पूरे घर को वो किया जाता है, और उसके बाद कह दिया जाता है कि तुम लोग अब यहाँ से कहीं और चले जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। अब कि सत्यम ने उसका ना तो मारा था ना ही कुछ, उसने तो सिर्फ जब उसकी बॉडी मिली और उसने पहचाना कि ये उस लड़की की बॉडी है जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट तय हुई थी, उसने सिर्फ उसको रिस्पेक्टफुली दबा दिया कि रेदर देन की बहती रहे या कुछ ऐसे। उसका कोई गलत उसमें वो नहीं था। वो सिर्फ सुरेखा से इतना प्यार करता था कि वो उसको धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन उस आत्मा ने रिवेंज के लिए उसके फैमिली के साथ इतना सब कुछ किया। और वो तो ये भी चाहती थी कि उसका बच्चा मर जाए, लेकिन किसी तरह से उसके परिवार को वहाँ से सेफली निकाल दिया गया। और ये सब हुआ उसके दोस्तों के कारण। तो आप जब किसी का अच्छा करते हो ना, आपको पता भी नहीं है कि किस तरह से आपका अच्छा उन्होंने कर देना है। कर्म है ये, हम किसी की हेल्प करते हैं तो कुदरत अपने आप हमारी हेल्प भी करती है। So this was a story of सत्यम। बहुत डरावनी थी। मैं तो बीच में पूरा डर गया था जो सिनेरियोज आ रहे थे। और कौन कौन डरा यार, ये स्टोरी बहुत मुझे हॉरर लगी ये स्टोरी। कौन कौन डरा कमेंट करना। और जब वो चीज़ें हो रही थी, उसमें पोजेस हो गई थी उसकी बॉडी, मुझे लग रहा था कि बुढ़िया की आत्मा आ रही है सुरेखा में। लेकिन जैसे भी था, कैसी लगी आपको स्टोरी? और बहुत तो आप हॉरर सुनाते हो स्टोरीज और ऊपर से हमारे हंस म्यूज़िक और जो फुटेज लगाते हैं बहुत ख़तरनाक लगाते हैं। तो पानी पिला दो यार। So I hope guys आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। स्टोरी को स्टोरी की तरह लिया करो, बहुत रियल मत ले लिया करो। स्टोरीज तुम्हारे साथ नहीं होगा अगर तुम भगवान के साथ कनेक्टेड रहोगे। One and only solution is God। मैं तो सुबह जपजी से पाठ करता हूँ, और खान साहब सिंगर हैं, उनके पंजाब बॉडियां का पाठ है वो ज़रूर करता हूँ, क्योंकि हम स्टोरीज भी जब सुनते हैं मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग, हाँ है ना, कि अगर हम बात कर रहे हैं तो जो रूहें हैं ना कहीं वो हर रूह नेगेटिव नहीं होती है। हर रूह आपको परेशान नहीं करना चाहती, वो बस चाहती है कि कम्युनिकेशन का वे बने और मेरे को जो भी चाहिए वो मिल जाए, चाहे वो मुक्ति है। तो आई गेस वो हमारे आसपास इकट्ठी हो जाती होंगी कि अरे यार ये अपनी बात कर रहा है। तो मैं तो भाई सुबह उठ के पहला काम यही होता है, मैं जपजी साहब का पाठ करता हूँ। आपका माध्यम कोई और हो सकता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई ओम का है ना उच्चारण करते हैं, तो कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करता रहता है। तो जैसे जैसे आप जिस नब जी को मानते हो थोड़ा बहुत रखो ज़िंदगी में। हम तो ये स्टोरी सुनते हैं, कानों में जाती है, तो एक मुझे लगता है कि जो चीज़ें ज़्यादा सुनते हैं हम, है ना, हम रोज़ ही शूट कर रहे हैं स्टोरीज़ हॉरर, तो हम डिटॉक्स होते हैं ये एनर्जी से। तो ज़िंदगी में वैसे भी हॉरर नहीं सुन रहे, फिर भी रिलीजियस रहो
और एनर्जी को मानो, कुदरत को मानो। ये पहाड़ समुद्र ऐसे नहीं बने। नहीं भी रहो तो अच्छे इंसान रहो, अपने मेडिटेशन प्रॉपर करो। एंड आई गेस आपको अपना ये जो है ना, ये आपका जो सेंटर पॉइंट है क्लियर होना चाहिए। दैट मैटर्स द मोस्ट। यस, चलिए कैसी लगी स्टोरी बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी बेहतरीन खतरनाक हॉरर स्टोरीज और लेके आएंगे। हमारे साथ बने हुए हैं हिताक्षी, और जैसे मैं NDTV में न्यूज़ पढ़ता था तो ऐसे ही ख़त्म करूँगा। आज की सुर्खियों में यही चीज़ें रहेंगी। अपना जो भी आप बताना चाहते हो कमेंट सेक्शन में और रिव्यू कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मेन चैनल पे हो चुके हैं हमारे 1 मिलियन, उसके लिए अपलॉज। और इस पे भी यार 1 मिलियन हो जाएं तो बढ़िया है। 4-6 महीने में कर दो यार। आप कुछ भी कर सकते हो भाई, आप जो ऑडियंस हो कुछ भी कर सकते हो। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब कर दो, हुने सब्सक्राइब कर दो गाइस। चलिए आपसे लेते हैं इजाजत और मिलते हैं किसी और एपिसोड में। तब तक लई कदा फिरे।